और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को लेकर जाहिर किए गए तशवीश पर चार जानिब से रद्दी अमल का इजहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी आशीष सूद ने रद्दी अमल का इजहार किया। आशीष सूद ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को हर चीज से परेशानी है। मुफ्ती जी को जय श्री राम के नारे से भी एतराज है। महबूबा मुफ्ती जी को 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून हटाने से भी एतराज है। जय श्री राम पर एतराज करने से पहले उन्हें गुलाम नबी आजाद जी को सुन लेना चाहिए, जिन्होंने कल ही बताया है कि इस देश में सभी के पूर्वज राम हैं। यह देश सर्वधर्म संभाव से चलेगा। यह देश सब विचारधाराओं को साथ लेके चलेगा और संविधान में अगर अंग्रेजों के कानून हटाकर देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप कानून बनाने के प्रावधान है और सरकार ने वो अधिकार एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार को दिए हैं, तो इससे महबूबा मुफ्ती जी को एतराज नहीं होना चाहिए। वो अपने बचा खुचा वोट बैंक बचाने के लिए अब जय श्री राम पर भी एतराज कर रही हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुछ समय पहले ममता बनर्जी किया करती थी। इन दोनों को अपनी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। प्रधानमंत्री भी कहते हैं अपीजमेंट क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। अगर इन्होंने खुद इन चीजों को नहीं छोड़ा तो देश की जनता इनको इनकी जगह बता देगी। आज सब वर्गों को साथ चलकर इस देश को 2047 में विश्व का सबसे विकसित देश बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना है। महबूबा मुफ्ती जी नरेंद्र मोदी विरोध में कब देश का विरोध करने लग जाती हैं, देश के नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कब वो पाकिस्तान परस्त बातें बोलती हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन में भूल रही हैं। जनता अब की बार याद दिला देगी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान आरपी सिंह ने रद्दी अमल का इजहार किया। आरपी सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती एक ही चश्मे से देखती है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब से 370 हटा है जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो बदतर हो जा रही है। वहां के लोगों को सरकारी एजेंसियों द्वारा डराया जा रहा है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने एक रंग का चश्मा पहना हुआ, उसी से वो देखती हैं सब कुछ। आज पिछले 4 साल में वहाँ पत्थरबाजी नहीं हो रही। वहाँ पर आज हर जुम्मे के दिन, हर शुक्रवार के दिन वहाँ पर काले झंडे आईएसएस के नहीं लहराए जाते। वहाँ पर अब जो संगठन है वह कैलेंडर नहीं निकालते कि इस दिन बाजार बंद होगा, इस दिन ये दुकान बंद होगी, इस दिन ये मार्केट बंद होगी। समय बदल गया है और वह भूल रही हैं कि आज वहाँ पर 1,80,00,000 टूरिस्ट आए हैं पिछले सीजन में। 1,80,00,000। वहाँ पर व्यापार बढ़ रहा है, वहाँ लोगों के साधन बढ़ रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जाल बिछाया जा रहा है, सड़कें नहीं बन रही हैं। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बन रहा है चिनाब के ऊपर से। तो असल में क्या है कि उनको एक ही रंग से चीज़ें देखनी है। हाँ, एक बदल और बड़ा हुआ जो वह बताने में शर्म आ रही हैं, वो है कि अभी हाल में महबूबा मुफ्ती जी शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने गई थी। इससे बड़ा बदल क्या हो सकता है, और पूरे देश ने देखा था। के लीडर हर्षदेव सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी पर तनकीद की। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि पहले सुप्रीम कोर्ट विकल्प होता था, आज सुप्रीम कोर्ट ही विकल्प है। ये बात तो उन्होंने ठीक कही है, मुझे लगता है, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ जम्मू कश्मीर में है ही नहीं। आपने 5 सालों से लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। कोई इलेक्शन नहीं है, स्टेट आपने छीन ली है, यूनियन टेरिटरी आपने बना दी स्टेट को डिमोट करके, और लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से जिस तरीके से वंचित रखा हुआ है, उसके लिए भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है। और एक रिट ये भी दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार का होना बहुत लाजमी है। लोगों को
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके मिलने चाहिए, उनके जमहूरी अधिकार उनको मिलने चाहिए, और इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में या यूनियन टेरिटरी में अपने वक्त पे होती है। लेकिन उसके लिए भी लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, और छोटे छोटे मतालबों के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों को इस वक्त उम्मीदें हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से भी जम्मू कश्मीर में वंचित कर दिया है। न्यूज 18 JKLH के रिपोर्टर शैलेंद्र वांगू के साथ एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की अहलिया के बारे में बातचीत की। यासीन मलिक की अहलिया को निगरां हुकूमत में शामिल करने के सवाल पर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वो पाकिस्तान का मसला है, आप यहां इसकी बात करें। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान में मिलिटेंसी और बंदूक जियाउल हक के दौर में आया। उनका कहना था कि तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ब्रिटिश दौर के कवानीन खत्म करके पार्लियामेंट में हिटलर के कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। उनका इल्जाम था कि हुकूमत पूरी अपोजिशन को जेल में डालना चाहती है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तब्दील करने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर में तब्दील कर दिया। अभी हाल ही में देखा आपने कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर सरकार है, उन्होंने यासीन मलिक की पत्नी को एक जगह दी है, वहां पे उनको एडवाइजर बनाया है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं टेरर कॉन्विक्ट को सिंपैथी दिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया? मुझे अपने यहाँ मुल्क की बात बताओ, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? मुझे बताइए कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में जियाउल हक आया, उसने भी बेड़ा गर्क किया था पाकिस्तान का, तब से ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जो पाकिस्तान में मिलिटेंसी, बंदूक, बाकी चीजें आई, वो जियाउल हक के टाइम से आई, तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए कि यहाँ किसको कहाँ जाए इंसाफ के लिए? यहाँ एक जम्मू कश्मीर के लोगों को यह ख्याल था कि पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उससे हमें इंसाफ मिलेगा, उसमें तो बेड़ा गर्क हो गया, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में ऐसे कानून, अंग्रेजों के कानून खत्म करके हिटलर के कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? अपने यहाँ के मुल्क की बात कर लीजिए ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सारी अपोजिशन को जेल में डालना चाहते हैं। आप अपोजिशन के साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए उनको जेल में डाल दो। आपने जम्मू कश्मीर को बदलने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया। अभी कोई बात करते हैं तो उसको जी ईडी और जो बाकी एजेंसीज है उनको पीछे लगाते हैं। अभी अगर आप मुल्क में देखिए, तमाम इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, जो मीडिया निर्भय के वक्त में, गुजरात के वक्त में एक्टिव था और आड़े हाथ लेता था सरकार को, आज वो मीडिया कहाँ है? आज कौन मीडिया में बात करता? तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन कौन सा बचा है? हमारे पास इस मुल्क के अंदर ईडी, सीबीआई, जो अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए वही इंस्टीट्यूशन बचा है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे खत्म हो गए हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहां सेशन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, और कहां आजकल के इलेक्शन कमिश्नर जो आंख बंद करते हैं जब भी अपोजिशन कोई शिकायत करती है। तो हमारे मुल्क में बचा क्या है? इस मुल्क में इन्होंने रखा क्या है? 5 किलो चावल मुफ्त में दे दो, गरीबों को रोज गरीब से गरीब बनाते जाओ, नौकरी नहीं, उनके लिए अच्छी तालीम नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप इसकी बात कीजिए ना। पाकिस्तान कहां जाते हैं आप? यासीन मलिक की बीवी को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, उनका काम है। यहां की बात करो आप। यासीन मलिक की अहलिया मुशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान के वजीर आजम अनवरुल हक की निगरां काबीना का हिस्सा होंगी। एनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं। हमने झुकना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह हमें इन मुश्किलों से निकाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी, क्योंकि जो यासीन मलिक की वाइफ है, उनको जो पाकिस्तान के पीएम, केयर टेकर पीएम है, उन्होंने अपनी स्पेशल एडवाइजर ह्यूमन राइट्स के लिए उनको चुना है। कैसे देखते हैं आप इसे? भैया, पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जो करना चाहे उसके लिए मुझे क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। वो हम जो मुल्कों की बात है, हम तो गुजारिश करते हैं, अब इनकी बात है। महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर पहले ही अपनी सियासी जंग हार चुकी है। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, महबूबा जी हो या उमर साहब हो, दोनों नाउमीद हो चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऐसी दे रही है। देखिए, 350 से ज्यादा जो एमपीज है,
कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक, क्योंकि देश का कानून यही पार्लियामेंट बनाता है, और उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया और 370 को खत्म किया। और जहां तक ये बात कर रही है कि हमारे जज्बात इसके साथ जुड़े हैं, लोगों के लिए ठीक नहीं है, महबूबा जी मुझे बताइए कहां एक पत्थर चली और कहां एक प्रोटेस्ट हुआ जब 370 खत्म हुआ? और 370 खत्म होने के बाद आज आप देखेंगे कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे और जम्मू कश्मीर में चेंज कैसे आई, और 370 किसी को याद नहीं है। अब एक गलत प्रोपेगेंडा करना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स 370 के साथ जुड़ी है, 370 याद ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब 370 को वो इम्पोर्टेंस उसकी रही नहीं और ना इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और जहां तक बार बार ये 370 की बात की, देखिए बहुत पहले भी कह चुके और हम बार बार कह चुके और ये आज भी मैं एक बार फिर दोहरा हूं, मुर्दे लोग जिंदा नहीं होते हैं। 370 का राग अलापना, उससे ये मतलब नहीं है कि 370 वापस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देश की एकता, देश की अखंडता के लिए एक अच्छा फैसला लेगा और सुप्रीम कोर्ट पे सब जिस तरह से पीडीपी को बुरुस्त। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। टिप्पणी की गई। बिहार के लोगों पर की गई टिप्पणी मामले में सीएम सुक्खू ने सफाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की, उनके बयान को मिसकोट किया गया है। हिमाचल की 254 सड़कों के विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 2,643 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी। पीएम और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आभार जताया। नाहन में प्रभावितों को तिरपाल न मिलने पर विधायक विनोद कुमार भड़के एसडीएम बल को खरी खोटी सुनाई। मामले ने तूल पकड़ा और इस दौरान एसडीएम भावुक हो गई। अब सरेआम माफी न मांगने पर विधायक के खिलाफ एफआईआर की चेतावनी दी गई है। कांगड़ा में तीसरे दिन चले ऑपरेशन में सेना और बचाव दलों ने 309 लोगों को बचाया। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से इंदौरा और फतेहपुर के 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सुजाता बशी ने कहा कि मुशाल मलिक लंदन में महज एक पेंटर थी। उनके पास सियासत या इंसानी हुकूक के अमूर में काम करने का कोई तजुर्बा या सलाहियत नहीं। मुशाल के शोहर यासिन मलिक ने कश्मीरियों के इंसानी हुकूक को पामाल किया। पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा ये सब किसी चीज को डिस्कस करना चाहिए, बट एनीवेज जब आप बोल ही रहे हैं तो like Mishal Malik, she's a Pakistani. It is the government of Pakistan who is giving them so hype and so that the world should come to know about Mishal Malik. And ये तो यहाँ ही क्लियर हो रहा है, अगर इतना पाकिस्तान उसको प्रमोट कर रहा है, अदरवाइज शी इज एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज नॉट समथिंग स्पेशल, तो इतना क्या प्रमोट उसको, या तो उसके हस्बैंड के नाम से, और यहाँ जबकि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ आई वॉज फंडिंग, सो इट मीन्स शी वॉज पार्ट ऑफ दैट। अगर यासीन मलिक खुद से बोल चुके हैं यस आई वॉज फंडिंग टू द मिलिटेंसी, सो इट मीन्स वेयर दैट फंड्स वर कमिंग फ्रॉम। तो अगर उनकी वाइफ को इतना एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल रहा है और ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा पोस्ट भी दिया जा रहा है, सो इट मीन्स डेफिनेटली पाकिस्तान वाज प्रमोटिंग दिस पर्सन। पाकिस्तान का ही तो हाथ है फिर तो लोग गलत नहीं बोल रहे कि यहाँ के अगर हालात खराब हो गए या यहाँ के लड़कों को जो बहकाया गया ये पाकिस्तान का हाथ, तो ये पाकिस्तान ही करवा रहा है। सो व्हाट एल्स दे वांट टू प्रूव इट नाउ। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और भी हमें बात करनी चाहिए कि उसको इतनी हाइप किस लिए, वहां इतने लोग हैं उनको क्यों नहीं, पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े डिग्निटीज रह रही उनको नहीं इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज है। एंड वाई मिशाल मलिक एंड व्हाट इज शी, इज अ सिंपल पेंटर जो कि एक लंदन में रहती थी और उसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में, एंड बिकॉज ऑफ यासीन मलिक्स वाइफ शी इज ग्रैपिंग दिस नेम, शी इज ट्राइंग टू बी सिंपैथी फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट आई डोंट थिंक सो लाइक शी डिजर्व्स दिस, आई डोंट थिंक सो। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एनसी के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में होने वाले वाक़ात से कोई सरोकार नहीं है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की एक बार फिर वकालत की। टेररिस्ट यासीन मलिक की बीवी मुशाल मलिक को पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इस मूव? बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई कंसर्न नहीं है इन चीज़ों से कि यासीन मलिक जो है वो उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो 1990 में उभरा
JKLF, उसके बाद वो उधर है सेंट्रल जेल में, और जो बीवी है वो शादी उसने वहाँ की थी, तो उसको वहाँ वो क्या स्टेटस देते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये चूँकि पाकिस्तान का जो अप्रोच है, बहुत से नौजवानों को उन्होंने ख़राब किया जम्मू कश्मीर के अंदर, और वहाँ चूँकि वो बेसिकली वहाँ की है, तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो किस तरह यहाँ आई, जब वो मिलिटेंट था वो कैसे आया यहाँ, शादी करके कैसे आए, क्योंकि 1990 की दहाई में ये सारा हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कंसर्न नहीं है। यासीन मलिक की अगर बात करेंगे, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि वो मिलिटेंट रहे हैं और JKLF की तरफ से काफी मारधाड़ भी हुआ, तशद्दुद भी हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यासीन मलिक की बीवी को कैबिनेट में इंक्लूड करके पाकिस्तान इंडिया को प्रवोक करना चाहता है? देखिए, पहली चीज ये है कि पाकिस्तान का प्रोवोकेशन तो होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज की डेट पे अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का कौन सा कैबिनेट है, वहाँ किस तरह का सिस्टम है, वहाँ पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं, वहाँ कोई पता ही नहीं लग रहा है कि क्या चीज चल रही है। तो इस तरह की कैबिनेट में होना ना होना एक चीज जैसी बात है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान मुल्क है और जम्मू कश्मीर का लंबा चौड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है, बॉर्डर है, और अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की जाए और इसको रोकने के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पीस उसके बगैर आना आसान नहीं है। अभी अपेरेंटली तो लगता है कि पीस है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जो है रोजाना कोई ना कोई वाक़ा हम सुनते हैं। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी ये मानती है कि आज जिस तरह का स्टेप उठाया गया है कि यासीन मलिक की बीवी को वहां का मंत्री बनाया जाता है या कैबिनेट में शामिल किया जाता है, तब भी आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे इस प्रोवोकेशन के बावजूद भी? देखिए, पहली चीज ये है कि ये उनकी क्या स्ट्रेटजी है, हमें उसके साथ कोई लेना देना है। हम जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 34 साल हो गए इसको भुगत रहे हैं, मिलिटेंसी को, और इसको अमल लाने के लिए व्हाटएवर इज पॉसिबल किया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा है कि बीजेपी की बुनियादी ताकत इसके कारकुन है और पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पंचायत मेंबरान पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों में समाजी मसाइल को हल करने के लिए काम करे। पीएम ने कहा कि जो कारकुन है वो कारकुन बीजेपी का एक ओहदा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। उन्होंने दादरा और नगर हवेली और दमन और देव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और कहा कि उनकी हुकूमत ने 30,000 से जायद जिला पंचायत भवन बनाए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमे के रोज ग्रेटर नोएडा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ग्रुप सेंटर में पौधा लगाने के बाद कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस CAPF न सिर्फ मुल्क को महफूज बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है बल्कि माहौलियात की हिफाजत भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने 2020 से 40 मिलियन दरख्त लगाने के संगे मील पार करने के लिए पीपल का पौधा लगाया। शाह ने इसे आलमी सतह पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अब तक की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम करार दिया और मजीद कहा कि साल के आखिर तक 50 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ है। उन्होंने CRPF के 8 कैंपस में 15 इमारतों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। अररिया जिला में एक सहाफी के कत्ल पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जुमे को इस वाक़े को बदकिस्मती करार दिया। नामानिगारों से बात करते हुए बिहार के वजीर आला ने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े है। कोई शख्स इस तरह कैसे मार सकता है? मैंने हुकाम से इसकी इंक्वायरी करने को कहा है। बिहार के अररिया जिले में एक सहाफी को नामालूम हमलावरों ने मुबैना तौर पर इसके घर पर गोली मारकर हलाक कर दिया। मुतफ़ी की शिनाख्त विमल कुमार यादव के तौर पर हुई है।
तमाम पार्टियां लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों में मसरूफ अमल है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए सदर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सरबराह ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी जहां से इलेक्शन लड़ना चाहती है वहीं से इलेक्शन लड़ेगी। अजय राय ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी पर भी हमला किया, कहा कि उन्हें चीनी 13 रुपए फी किलो मिल रही थी, अब वो कहां है। आपको बताते चले कि अमेठी कांग्रेस की सीट थी, लेकिन 2019 के इंतखाबात में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के किले में सिदन लगाई। राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी की शिकस्त दी थी। वाज़ेह है कि अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस की फैमिली सीट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को रिमार्क्स दिए कि सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए, ख्वाह वह कोई भी हो। जहां भी नफरत अंगेज तकरीर होगी उसके खिलाफ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। नफरत अंगेज तकारीर पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम इस बात पर तवज्जो नहीं देंगे कि किस फरीक ने क्या कुछ कहा, हम नफरत अंगेज तकारीर से कानून के मुताबिक निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर से मुतालिक दरखास्तों की समाअत पर दौरान ये तबसरा किया। तो नाज़रीन, देश प्रदेश की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।